हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ मज़ेदार कहानी, एक हलवाई की कहानी, जिसको सुनकर आपको बड़ा आनंद आएगा और मज़ा आएगा। तो चलिए आपको मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब हर करें, शहर की कमेंट अपनी करें, पहचान होती है, उसकी और गलियां, लाइक उसके करें। लोग और उनके किस्से। इन गलियों में एक कहानी छुपी होती है हर दुकान में। कुछ दुकानें तो बस दुकानें नहीं होती, यादों का खजाना होती है। ऐसी ही एक दुकान थी छज्जू हलवाई की। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में उनकी छोटी सी दुकान थी। लकड़ी की पुरानी अलमारियां, पीतल के बर्तन और उसमें सजी मिठाइयां। मिठाइयों की खुशबू से ही मन नाच उठता था। गर्मा गर्म जलेबियां, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बस देखते ही मुंह में पानी आ जाता था। छज्जू हलवाई की दुकान पुरानी थी, पर उनकी मिठाइयों का स्वाद हमेशा ताजा रहता था। दुकान के बाहर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके लिए यहाँ कुछ न कुछ था। छज्जू हलवाई सबसे प्रेम से बात करते थे। उनकी मुस्कान, उनकी मीठी बोली और उनकी मिठाइयाँ सब कुछ दिल को छू जाता था। मुझे बचपन से ही मिठाई का बहुत शौक था। स्कूल से घर लौटते वक्त मैं रोज छज्जू हलवाई की दुकान के सामने से गुजरता था। दुकान से आती मीठी खुशबू मुझे अपनी ओर खींचती थी। कभी कभी माँ पैसे देती तो मैं जलेबियां जरूर खाता। गर्मा गर्म जलेबियां, कुरकुरी और रसीली, मुंह में डालते ही घुल जाती थी। छज्जू हलवाई मुझे अपने हाथों से जलेबियां देते और कहते, लो बेटा, खूब पढ़ो और बड़े होकर नाम कमाओ। उनका यह कहना मुझे बहुत अच्छा लगता था। छज्जू हलवाई की दुकान मेरे लिए किसी अजूबे से कम नहीं थी। चाशनी में डूबी हुई जलेबियां, दूध में तैरते रसगुल्ले और चांदी के वर्क से सजे गुलाब जामुन, यह सब देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह जाती थीं। छज्जू हलवाई का कद भले ही छोटा था, पर उनका दिल बहुत बड़ा था। उनका पेट बाहर निकला हुआ था और चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जो उनकी मिठाइयों में भी दिखाई देती थी। वे सुबह जल्दी उठते और खुद ही दुकान के लिए सारी सामग्री तैयार करते थे। दूध, चीनी, मैदा, घी, सब कुछ शुद्ध और ताजा। उनके हाथों में जादू था। वे साधारण सी चीजों से भी लाजवाब मिठाइयां बना देते थे। छज्जू हलवाई सिर्फ मिठाई नहीं बेचते थे, बल्कि लोगों से अपनापन बांटते थे। गरीब बच्चों को वे मुफ्त में मिठाई देते थे। उनके लिए मिठाई बेचना सिर्फ धंधा नहीं था, बल्कि लोगों को खुशियां बांटने का जरिया था। सुबह सुबह छज्जू हलवाई की दुकान पर रौनक होती थी। गर्मा गर्म जलेबियों की महक से पूरी गली महक उठती थी। लोग दूर दूर से नाश्ते के लिए उनकी दुकान पर आते थे। कोई जलेबियां ले जाता तो कोई इमरती। छज्जू हलवाई फुर्ती से सबको मिठाइयां देते जाते और साथ में मीठा बोल भी। और लीजिए साहब, गर्मा गर्म जलेबियां, आज तो खास आपके लिए बनाई हैं। उनकी आवाज में एक अलग ही मिठास होती थी, जो लोगों को अपनी ओर खींचती थी। दुकान के बाहर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। बच्चे, बूढ़े और जवान सब उनकी मिठाइयों के दीवाने थे। छज्जू हलवाई सबसे प्रेम से बात करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, शहर बदलता गया, लोगों की पसंद बदलती गई। नई नई बेकरी और कैफे खुलने लगे। लोग अब पश्चिमी मिठाइयों के पीछे भागने लगे। छज्जू हलवाई की दुकान अब पहले जैसी गुलजार नहीं रही, पर वे आज भी वैसे ही थे। उनकी मिठाइयों का स्वाद भी नहीं बदला था। सेक्शन 6। बदलते स्वाद। लोगों की पसंद बदल चुकी थी। उन्हें अब डोनट्स, पेस्ट्री और केक ज्यादा पसंद आने लगे थे। छज्जू हलवाई की दुकान पर अब पहले जैसी भीड़ नहीं होती थी। कभी कभी तो सारी मिठाइयां बिना बिके ही रह जाती थी, पर छज्जू हलवाई निराश नहीं होते थे। वे कहते थे, जमाना बदल रहा है बेटा, लोगों की पसंद बदल रही है, पर मेरा काम तो मिठाइयां बनाना है, चाहे कोई खाए या ना खाए। सेक्शन 7। संघर्ष की मिठास। बदलते समय के साथ छज्जू हलवाई को भी बहुत संघर्ष करना पड़ा। दुकान की कमाई कम हो गई थी, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे रोज सुबह उठकर दुकान खोलते और पूरी लगन से मिठाइयां बनाते। उन्हें यकीन था कि एक दिन लोग उनकी मेहनत और लगन को जरूर पहचानेंगे। वे कहते थे, अगर मेहनत सच्ची हो तो सफलता जरूर मिलती है।
सेक्शन 8 जिंदगी की दुकान छज्जू हलवाई की कहानी हमें जीवन का असली अर्थ समझाती है। वे हमें सिखाते हैं कि मुश्किल समय में भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी मेहनत और लगन पर भरोसा रखना चाहिए। छज्जू हलवाई की दुकान सिर्फ मिठाई की दुकान नहीं है, बल्कि जिंदगी की दुकान है। उनकी मिठाइयां हमें जीवन का असली स्वाद चखाती है। सेक्शन 9 अंत आज छज्जू हलवाई की दुकान बंद है, पर उनकी यादें आज भी ताजा हैं। उनकी मिठाइयों का स्वाद आज भी जुबान पर है। उनकी कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी।